ऐसा लगता है कि आदमपुर से कांग्रेस विधायक कुलदीप बिश्नोई प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी सैलजा और रणदीप सुरजेवाला की राह पर चल पड़े हैं। सैलजा और सुरजेवाला दोनों को ही गांधी परिवार का करीबी माना जाता है। कुलदीप बिश्नोई भी कुछ ऐसा ही करने की जुगत में हैं, ताकि दोनों की तरह वो भी गांधी परिवार के नजदीकी हो सके। हाल ही में बिहार विधानसभा चुनाव और देश के अलग अलग राज्यों की 55 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे, जिसमें कांग्रेस का प्रदर्शन काफी खराब रहा। हरियाणा और छत्तीसगढ़ को छोड़कर तमाम राज्यों में पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस को मिली शर्मनाक हार पर उसके वरिष्ठ नेताओं ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। सबसे पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल उठाए, फिर इसी बात को पी चिदम्बरम ने दोहराया। अब पूर्व केंद्रीय मंत्री और हरियाणा के प्रभारी रहे गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस संगठन में चुनाव कराए जाने की वकालत की थी और उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के नेता 5 स्टार संस्कृति से बाहर नहीं निकल पा रही हैं। लेकिन गुलाम नबी आजाद द्वारा कहे गए ये शब्द प्रदेश के कुछ कांग्रेस नेताओं को रास नहीं आ रही हैं और उन नेताओं में आजाद को कोसने की होड़ लग गई है। अब गांधी परिवार के खिलाफ गुलाम नबी आजाद ने आग क्या उगली, अपने कुलदीप बिश्नोई आजाद साहब पर बिफर पड़े। कुलदीप बिश्नोई ने गांधी परिवार की शान में कसीदे पढ़ने शुरू कर दिए और गुलाम नबी आजाद को खूब खरी खोटी भी सुनाई। बड़ी हैरानी हुई, बहुत तकलीफ हुई और बहुत गुस्सा भी आया कि इतना सीनियर आदमी इस प्रकार का गैर जिम्मेदारान बयान और वो भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर दे। इसकी जितनी भी निंदा की जाए मैं समझता हूं कम है। आजाद साहब कहते हैं कि चुनाव निचले लेवल से ऊपर तक आने चाहिए। ठीक है, लेकिन वो इस बात का मुझे जवाब दें कि जब उन्हें जम्मू और कश्मीर का युवा का अध्यक्ष अपॉइंट किया जा रहा था, उस वक्त चुनाव की बात क्यों नहीं कही? जिस वक्त उन्हें ऑल इंडिया यूथ का प्रधान अपॉइंट किया जा रहा था, उस वक्त उन्होंने चुनाव की बात क्यों नहीं कही? आज सिर्फ पार्टी को तोड़ने की साजिश जो आजाद साहब विपक्षी पार्टियों के साथ मिलकर कर रहे हैं, मैं आपको आजाद साहब बता देना चाहता हूं कि हम इस आपके षड्यंत्र को कामयाब नहीं होने देंगे। देश के लिए जान दी, राजीव जी ने देश के लिए जान दी, सोनिया जी ने इनके पति की हत्या कर दी गई हो, उस महान नारी ने कांग्रेस पार्टी के मजबूती के लिए अध्यक्ष पद को स्वीकार किया। आज राहुल जी पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं। उतनी मेहनत कोई कर सकते हैं राहुल जी कर रहे हैं। प्रियंका गांधी कंधे से कंधा मिला के अपने भाई के साथ और मां के साथ कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने में लगी। आज आप उस गांधी परिवार से गद्दारी करते हैं। कुलदीप बिश्नोई तो गुलाम नबी आजाद पर सवाल उठा ही रहे थे। उन्हीं के पिता दिवंगत भजन लाल की सरकार में मंत्री रहे सुभाष बत्रा और कृष्ण मूर्ति हुड्डा ने भी आजाद को बीजेपी का एजेंट बता दिया और पार्टी से निकालने की मांग तक कर डाली। कि गुलाम नबी आजाद और उसके साथी जो भी आज बोल रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे कांग्रेस को कमजोर करने की एक साजिश कर रहे हैं और हम कांग्रेस लीडरशिप से ये मांग करते हैं। हम उनको चिट्ठी भी लिखेंगे, सोनिया जी को, राहुल जी को, और हम मिलेंगे कि इनको पार्टी से निकाला जाए। और अगर गुलाम नबी आजाद अगर इसी प्रकार बोलते रहे तो हम उनके घर के सामने प्रचंड प्रदर्शन करेंगे। पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव के दौरान गुलाम नबी आजाद कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हुआ करते थे। आजाद और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच दोस्ती भी जग जाहिर है। आजाद की वजह से ही हुड्डा को विधानसभा चुनाव में कमान दी गई थी। हुड्डा को कमान दिए जाने का कांग्रेस को फायदा भी हुआ और उसे 31 विधानसभा सीटों पर जीत भी हासिल की। लेकिन कुलदीप बिश्नोई ऐसा नहीं मानते। उनका मानना है कि आजाद की वजह से ही कांग्रेस प्रदेश की सत्ता से दूर रह गई थी। आपको हरियाणा का विधानसभा से पहले आपको प्रभारी बनाया, बेड़ा गर्क करके रख दिया आपने कांग्रेस पार्टी का। आज आपकी बजाय कोई और प्रभारी हमारा होता तो आज कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा प्रदेश के अंदर होती। आप गांधी परिवार को नसीहत देते हैं, उनके खिलाफ गद्दारी करते हैं आप। वैसे भी कुलदीप बिश्नोई ने जब से कांग्रेस में वापसी की है, तभी से कांग्रेस हाईकमान ने उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं सौंपी है। वो आदमपुर विधानसभा सीट से सिर्फ विधायक ही बनकर रह गए हैं। कुलदीप बिश्नोई शायद समझ रहे हैं कि आजाद को भला बुरा कहने और गांधी परिवार की तारीफों के पुल बांधने से उन्हें कांग्रेस में बड़ा पद मिल सकता है। अब देखना यह है कि कुलदीप बिश्नोई अपनी कोशिश में कितना कामयाब हो पाते हैं और कांग्रेस में उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलती है या नहीं।